परिचय देता हूं। मेरा नाम मोहम्मद रोशन है। मैं 2015 बैच का IAS ऑफिसर हूं एंड बहुत मुश्किल का सामना करके, मेहनत करके UPSC की परीक्षा पास की है और मैं यही कामना रखता हूं, यही भावना के साथ मैं यहाँ आया हूं कि आज इस स्कूल से अगले 5-6 साल के अंदर जब ग्रेजुएट्स निकलेंगे, एटलीस्ट 10 से 15 लोग यहाँ से IAS IPS ऑफिसर बन के निकले, यही मैं चाहता हूँ। School education is fundamental in the holistic personality development of a child. The teacher in the school are called teachers for a reason. जब हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ टीचर नहीं मिलते आपको, लेक्चरर मिलते हैं, क्योंकि वो लेक्चर देते हैं। लेकिन जब आप स्कूल में हो तो हम अपने टीचर को टीचर क्यों बोलते हैं? Not just giving lessons from the textbook, they give us lessons in life. जीवन की परीक्षा में कैसे हम सफलता पाए, इस बारे में हमारे टीचर्स हमको गाइडेंस देते हैं, इसीलिए हम उनको टीचर कहते हैं। Therefore, importance of the school. आज आप देखिए आसपास आप एक 10-15 इंग्लिश मीडियम स्कूल पाएंगे। मुझे पता नहीं है, पर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आसपास एक 5 किलोमीटर के रेडियस में एक 10 इंग्लिश मीडियम स्कूल आप देखेंगे। लेकिन जो डिसिप्लिन, जो कमिटमेंट यहाँ इस स्कूल में आपको दिखाई देगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ बाकी स्कूल्स में आपको नहीं दिखाई देगा। तो आज पेरेंट्स, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया लाइफ कि आपने अपने बच्चों को यहाँ दाखिल किया, क्योंकि I can vouch for all the fathers, brothers and sisters of the Montfort institutions, the Montfort brothers and sisters of Saint Gabriel. वो अपने तन मन के साथ आपके बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में, उनकी उन्नति में वो अपने पूरा 100% देके, वो 100% कमिटमेंट के साथ वो काम करेंगे। एंड यूजुअली हम लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं। परफेक्शन तो बहुत दूर की बात है, एक्सेलेंस मिल जाए वही काफ़ी है। वो एक्सेलेंस आपको इस स्कूल में 100% मिलेगा। सो एक्सेलेंस के बारे में 1-2 बातें करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज बहुत सारे, आई थिंक 1-2 डांस प्रोग्राम्स और बाकी है, तो मैं ज़्यादा नहीं। What we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. Every job is a self-portrait of the person who did it. Autograph your work with excellence. Excellence के पीछे भागो, मीडियोकर मत रहो, एवरेज मत बनो, excellence के पीछे भागो। Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can at least catch up to excellence. The Montfort brothers and sisters of Saint Gabriel have dedicated their lives to mold our lives. They taught us to be humble, to be kind, to be loving with fellow beings, to be patient, to be ambitious. Above all, they taught me to love God. To love God, to love our fellow beings, to treat everyone equally. I am sure the same is true for many of us here. शिरडी में उसका वो ये जो शहर है, इसकी जो आस्था है वो इसी पे टिकी है। विभिन्नता में एकता, यहाँ की आस्था वही है। तो इस दृष्टि से अगर आप इस स्कूल को देखो तो वो खरा उतरता है। Today I stand in front of you not only as a civil servant but also as an example of a servant of God. The kind of citizens we raise here, the kind of holistic development that the school puts into the children and the personality that is developed, that is what makes the next future arise. A lot of young crowd here. यंग लोगों के लिए 3 मैसेजेस ब्रदर, एंड नॉट सो यंग लोगों के लिए 1 मैसेज। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फॉर द यंग क्राउड, फॉर द यंग स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अर्ली इन लाइफ।
अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। जो स्वस्थ नहीं है वह बीमार है, जो स्वस्थ नहीं है वह बीमार है, उसकी हर जीत सिर्फ एक हार है। स्वास्थ्य ही जीवन के हर खुशी का आधार है, वही लोग जिंदगी में सफल है जिन्हें खुद से प्यार है, जिन्हें खुद से प्यार है। Don't ever say I don't have time for exercise. Don't say I don't have time for exercise. Exercise करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास करके आप कभी मत बोलना। One never has time for anything. फैमिली के लिए टाइम नहीं है, टीवी देखने के लिए टाइम नहीं है, सिनेमा जाने के लिए टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, ऐसे मत सोचिए आप। One never has time to do anything. One must make time. सबको टाइम निकालना पड़ता है। अगर आपको एक बुक अच्छा लगे, पढ़ने की इच्छा हो, तो आप टाइम निकालिए। दिन के 15 मिनट निकालिए, 5 पेज पढ़िए, 10 दिन में वो बुक आप पढ़ ही लेंगे। तो इसी तरह एक्सरसाइज रोज करना चाहिए। फॉर ऑल द यंग स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अर्ली इन लाइफ। सेकेंड, in terms of health, maybe we could also introduce yoga and other things also in the school in the future. मैं ब्रदर एंथनी रेड्डी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में योगासन, इस तरह के डिफरेंट जो व्यायाम होते हैं वो भी स्कूल में इंट्रोड्यूस हो, ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चों का। सेकेंड थिंग, डोंट बिकम अ स्लेव टू टेक्नोलॉजी। आज आपने देखा उस नाटक में Facebook, Instagram and Twitter, how it is creating chaos in our lives. So don't become a slave to technology. Let technology empower you. Facebook हो, Twitter हो, Instagram हो, अगर सही मायने में उसका फायदा उठाया जाए तो बहुत फायदा मिलता है। जैसे कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, इंफॉर्मेशन में ऑनलाइन ही ज्यादा देखता था, YouTube में वीडियोस देखता था, इंटरनेट में मैं काफी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करता था। सो इफ सोशल मीडिया इज यूज्ड इन द राइट measure, then it will definitely be advantageous. This is perhaps the most beautiful time in human history. It is really pregnant with all kinds of creative possibilities made possible by science and technology, which now constitute the slave of man, if man is not enslaved by it. अगर हम टेक्नोलॉजी के स्लेव ना बने, तब हम टेक्नोलॉजी का फायदा उठा पाएंगे। सब्सक्राइब टू द राइट चैनल्स। आपके बच्चे अगर YouTube देख रहे हैं तो आप प्लीज गौर फरमाएं कि वो कौन से चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्या कंटेंट देख रहे हैं। इतना तो हक बनता है पेरेंट्स का, इतना तो हक बनता है बड़े भाई बड़े बहन होने का। आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, बिकॉज आप 1 घंटा अगर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे इंटरनेट में भटक जाएंगे। तो मेरी यही इच्छा है, मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप हमेशा मॉनिटर करते रहें कि बच्चे सोशल मीडिया कैसे यूज कर रहे हैं। थर्ड मैसेज, फाइनल मैसेज फॉर द यंगस्टर्स, डीलिंग विद फेलियर। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ लिटिल फ्लावर स्कूल में, बट दोबारा मैं यहाँ पे दोहराऊंगा उस बात को। जब मैं यूपीएससी की परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, इसके बाद मैं अपना भाषण फिनिश करता हूँ। बोर तो नहीं हो रहा? बोर हो रहे? यस और नो? नो? ओके। लास्ट एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं यूपीएससी की परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तब मेरा इसमें 3 भाग रहते एग्जाम में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स मैंने लिखा, मैं पास हो गया। प्रीलिम्स में 15 लाख लोग लिखते हैं, उसमें से 15,000 लोग पास होते हैं। परसेंटेज वाइज कितना हुआ? 1%। 15 लाख में से 15,000 हुआ 1%। तो पहले लेवल पे 99% को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो मैंने प्रीलिम्स के लेवल को पास किया। फिर आया मेंस एग्जामिनेशन। ये 15,000 लोगों में से हमको लिखित में आंसर शीट भरना पड़ता है। 15,000 लोगों के में से सिर्फ 1500 लोग पास होते हैं। तो कितना हुआ परसेंटेज? 0.1% हुआ।
तो 15 लाख से सिर्फ 1500 लोग, अब 1500 लोग जाएंगे इंटरव्यू स्टेज पे। मैं मेंस भी पास कर गया, इंटरव्यू में बैठा मैं, इंटरव्यू में सिर्फ 150 लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं। परसेंटेज कितना हुआ? 0.01%। मैंने इंटरव्यू में गया, दिल्ली गया, इंटरव्यू मैंने अटेंड किया, इंटरव्यू से बाहर निकला, मुझे लगा कि ठीक ठाक गया इंटरव्यू। मैं घर पहुंचा एंड रिजल्ट्स आए, मेरा नाम नहीं था। जनरल मेरिट लिस्ट, जनरल कैटेगरी में कट ऑफ था 768, मेरे मार्क्स निकले, मैंने मार्क देखा, मुझे मिला 767। सिर्फ एक मार्क से मैं छूट गया, सिर्फ एक मार्क से। बहुत दुख हुआ, आई वॉज डेविस्टेटेड। I quickly repeat in English. So I cleared the prelims, I cleared the mains, went to the interview, gave my interview properly. I came back home, results were out. I checked my result. The cutoff was 767, 768. I got 767. I lost out by 1 mark. ये फेलियर को मैं कैसे सहूं? अभी मैं क्या करूं? 6 घंटे में बहुत दुखी था। For 6 hours I was devastated. After that I made a choice. I had to make a simple choice. मुझे बस ये चुनना था कि मैं दोबारा एग्जाम लिखूंगा कि नहीं। मैंने दोबारा एग्जाम लिखा, प्रीलिम्स पास, मेंस पास, इंटरव्यू गया, वापस आया, रिजल्ट निकला और पूरे भारत देश में ऑल इंडिया रैंक 44th मिला मुझे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसका तात्पर्य क्या है कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम सबकी जिंदगी में हमने जीत हार सब देखी है, आप सबको पता है, पेरेंट्स को पता है, टीचर्स को पता है। जीत हार तो हमारे जीवन का एक भाग है, हिस्सा है। बट द ट्विस्ट इन द स्टोरी इज हाउ यू डील विद फेलियर। जब हारते हैं तो दोबारा कैसे खड़े होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, चलना सिखाती है। जीत हार तो होगी भाई साहब, जीत हार तो होगी, पर हारने के बाद फिर दोबारा कैसे जीते, उस बात पे आप गौर फरमाइए। एवरी टाइम अ चाइल्ड फेल्स ब्रदर, it's an opportunity for all of us to teach him to rise from the ashes like a phoenix. That is where schools like the Montfort School play a pivotal role. They don't demotivate children, they don't discourage children. आज आप देखिए 350 से ज्यादा बच्चे आज स्टेज पे खड़े होके उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। कुछ लोग बहुत अच्छे थे, कुछ लोग एवरेज थे, कुछ लोग ठीक ठाक थे, पर सबको मौका मिला। आज ऐसे हो स्कूल ऐसे ना हो जो कि बस अपने चंद बच्चों को दिखाए कि बहुत अच्छा काम हो रहा है स्कूल में। सब कैटेगरी के बच्चों को मौका देना चाहिए। लिटिल फ्लावर स्कूल में जब मैं पढ़ाई करता था, जो भी कंपटीशन आता था, चाहे वो ड्रामा हो, रंगोली हो, कुछ भी हो, मैं उसमें भाग लेता था। हार जीत तो बाद में, बट भाग तो लो। तो deal with failures and participate in every opportunity that you get. Such schools give you such opportunity, that therefore you must encourage such schools. अब यंग लोगों के लिए मैंने 3 मैसेज दिए ब्रदर्स। अब नॉट सो यंग लोगों के लिए, मैं बूढ़े नहीं बोलूंगा क्योंकि आप नहीं हो बूढ़े, नॉट सो यंग लोगों के लिए एक मैसेज। बी इंक्विजिटिव, नेवर स्टॉप लर्निंग, रीड मोर, ट्रैवल, learn to adapt to newer technology. हमें लगता है कि एक बार जॉब लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब तो बस नौकरी करेंगे, बीवी बच्चों को देखेंगे, बस खत्म। ऐसा नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, माता पिता को देख के सीखते हैं।
अगर माता पिता खुद अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी नए नई चीजें सीख रहे हैं, तो बच्चे और मोटिवेट होंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाओ, एक कहानी सुनाओ। ठीक है, आखिरी कहानी, इसके बाद मैं अपना भाषण फिनिश करूंगा। तो आई हैव अ नीस एंड नेव्यू। My nephew is a student of Little Flower High School again. My niece is a student of St. Anne's, Secunderabad. So, भतीजा और भांजी, हाँ, नीस एंड नेफ्यू, भतीजा भांजी, नमीरा और सुहेल। तो ये लोग जो भाषा बोलते हैं इंग्लिश, मुझे इंग्लिश आती है, मैं बात कर सकता हूँ, पर ये जो इंग्लिश बोलते मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे लग रहा था कि मैं बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा कि BTS, पता है आपको BTS क्या होता है? देखो बच्चों को पता है, बड़ों को पता नहीं है। यही इसीलिए मैंने बोला BTS। हमारे लिए BTS क्या था? बस ट्रांजिट सिस्टम। आजकल बच्चों को पूछो BTS क्या है, वो बोलेंगे कि कोरियन K-pop फिनोमेना है। इट्स अ K-pop फिनोमेना ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। हमें पता है BTS के बारे में, मुझे तो नहीं पता था। जब मेरी भांजी और मेरा भतीजा वो आके मुझे बोलने लगे BTS के बारे में, मैं तुरंत ऑनलाइन गया, मैं पढ़ने लगा ये कौन है BTS, क्या है BTS, उनके गाने सुनने लगा। आधे से ज़्यादा गाने समझ नहीं आए मुझे, फिर भी मैंने कुछ करके बाय हार्ट किया। जब भी वो गाना गाते थे मैं भी शुरू हो जाता था। बोलते थे मामा आप तो बहुत कूल हो, मामा कूल हो। तो हम चाहे जितने बड़े हो जाए, हमें सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। आर्मी हमारे लिए क्या है? नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, आर्मी है। बच्चों को पूछो BTS आर्मी क्या होती है, देखो बच्चों को पता है। जो BTS का जो फैन क्लब रहता है, इट इज कॉल्ड आर्मी। सो दे से वी आर अ पार्ट ऑफ द आर्मी। आपको लगेगा कि नेवी में है बच्चा, पर वो तो BTS का फैन है। ये भाषा हम कैसे सीखें? अगर हम सीखना छोड़ दें तो ये तो कभी नहीं सीख पाएंगे। सो माय डियर पेरेंट्स, नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। यू मस्ट अडॉप्ट, अडैप्ट एंड ऑल्सो फॉलो न्यूअर टेक्नोलॉजीज। जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको आप अडैप्ट कीजिए, अपनाइए एंड उसका फायदा उठाइए। सो हैविंग सेड दिस, my wife also wanted to be here. My wife Ankita wanted to be here, but unfortunately वो भी मेरी बैचमेट है, वो भी एक सिविल सर्वेंट है, इंडियन रेलवे सर्विस में काम करते हैं मेरे मिसेस। तो वो भी आना चाह रहे थे, but unfortunately because of some work she could not make it. I wish and pray that we are invited again. अगली बार मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे और हम स्कूल भी आ पाएंगे। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। चाहे कुछ भी भावना हो, कुछ भी भेदभाव हो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं।